नमस्कार साथियों, मैं प्रिंस मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट होप एकेडमी में। विद्यार्थियों, तो आप सभी जानते हैं कि पिछली कक्षाओं में हमने बहुपद चैप्टर जो क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 है, बहुपद के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने पढ़ा था। टॉपिक का नाम था बहुपद के पद और उनके गुणांक। दूसरा टॉपिक था बहुपद का घातांक। तो बहुपद के पद और गुणांक के बारे में हम जानते हैं कि बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। ठीक है, तो गुणांक से रिलेटेड चीज़ों को हमने जाना था। देखिए, उसमें हम लोग जाना था कि अगर बहुपद में बहुत सारे पद होते हैं, प्रत्येक पद का गुणांक होता है। और गुणांक मान के चलिए कि हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है, जैसे हमारे पास है 5x² माइनस में 7x प्लस में हमारे पास 5 है। तो इसमें हम कुल मिला के देखें तो 3 पद है और घात के आधार पर देखें तो ये एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो अगर हम पद है, पहला पद है 5x², दूसरा है -7x प्लस में है 5। अगर हम इसके गुणांक की बात करें, अगर हम इसको कोएफिशिएंट्स की बात करें तो कोएफिशिएंट्स में हमें क्या मिलेगा, तो पहला पद में देखिए, उसमें हम आपको बताए थे कि चर पदों को आप हटाकर जो आपको देखिए चर पद में इसमें क्या s² का हटा देते हैं, क्या मिला हमको 5, यानी कि इसका पहला पद का गुणांक जो है 5 है। यहाँ पे s² का गुणांक क्या है 5 है। यहाँ पे अगर हम चर की बात करें तो x है, x का गुणांक क्या है, x हटा लेने के बाद हमें क्या मिल रहा है -7, यानी कि x का गुणांक यहाँ पे -7 है। अगर इसमें बात करते देखिए किसी भी चर पद के साथ अचर पद जो है, अचर पद के साथ चर पद जो है हमें छुपा रहता है, हाइड रहता है। यहाँ पे क्या होता है x के पावर में 0। आप सभी जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 रहे तो किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो अगर यहाँ पे x के पावर 0 है, इसमें ये जो किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। 1 में 5 से गुना करें तो 5 मिल जाएगा, यानी कि इसके अगर हम यहाँ से चर हटा लें, x के पावर 0 हटा लें तो क्या मिलेगा 5, यानी कि इस पद का गुणांक क्या हो जाएगा 5, तीसरे पद का गुणांक 5। हालांकि यहाँ पे x के पावर 0 जो है छिपा रहता है, ये हाइड रहता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग बहुपद के गुणांक को समझा था, बहुपद के घातांक को भी समझा था। बहुपद के घातांक से हमें मतलब है हाईएस्ट पावर। क्या हाईएस्ट पावर? हाईएस्ट पावर आप सभी को बताए थे कि बहुपद, ठीक है, बहुपद के अगर घात की बात करें तो बहुपद के अधिकतम शक्ति हाईएस्ट पावर, उसके उच्च पावर ही क्या होता है बहुपद घात होता है। जैसे मान के चलिए इस बहुपद में अगर हम घात पता लगाएं तो देखिए पहले पद का घात क्या है, यहाँ पे पहले पद के चर का अधिकतम घात 2 है। यहाँ पे अगर हम चर का अधिकतम घात की बात करें तो क्या है 1 है। यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो x के पावर में 0, यानी कि यहाँ पर चर का अधिकतम घात 0 है। यानी कि कितने घात मिला 2, 1 और 0। सबसे हाईएस्ट पावर इसका सही है, सबसे हाईएस्ट घात क्या है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि बहुपद का जो घात है 2 है। ये दो चीज़ें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल पे आप जाकर ऑब्जेक्टिव सीरीज, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप ऑब्जेक्टिव सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें जाके ऑब्जेक्टिव सीरीज से रिलेटेड जितने सारे वीडियो जो बनाए गए हैं वो आप सभी को उसमें देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और बहुपद के पद और उसके गुणांक के बारे में और बहुपद घातांक के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। आज हमने बहुपद के घातांक, बहुपद के जो गुणांक है उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत कम सवाल या ना के बराबर सवाल आपसे पूछा गया है। बहुपद के गुणांक के बारे में हम लोग 9th क्लास में अच्छे से पढ़ते हैं और उसमें हमें कुछ सवालों भी दिया गया है, कुछ एक्सरसाइज के सवाल भी दिया गया है प्रैक्टिस करने के लिए। बहुपद के गुणांक केवल 10th क्लास में आपको जानकारी के लिए पढ़ना है। ठीक है, जो हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होते हैं, ठीक है, तो उससे कोई सवाल नहीं आया। बहुपद के घातांक से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न है जो बहुपद के घातांक से रिलेटेड है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि एक सवाल को, और हम लोग जानते हैं कि बहुपद के घात हम लोग अगर कोई बहुपद दिया है, हमसे पूछा जाए कि उसका घात क्या होगा, तो हम उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि बहुपद 3s² प्लस में 8x प्लस में 10 का घात है। आप सभी को बताए थे कि बहुपद का जो घातांक होता है बहुपद का हाईएस्ट पावर होता है। तो सबसे पहले हमको बहुपद में देखना है कि कौन कौन से जो है हमारे पास बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना है। तो देखिए अगर 3s² में देखें तो यहाँ पे चर का अधिकतम घात क्या है 2 है। अगर यहाँ पे देखें तो कुछ नहीं तो क्या है x के पावर में 1 होता है। यहाँ पे अगर देखें तो x के पावर में 0, यानी कि यहाँ पे बहुपद घात क्या होगा 0 हो जाएगा। तो क्या मिला 0, 1, 2 और सबसे हाईएस्ट क्या है 2। तो इस तरीके से इस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो जाएगा, इसलिए इस बहुपद घात 2 हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें तो हमारे पास दिया है 4z3, यानी कि यहाँ पे चर का अधिकतम घात क्या है 3 है। यहाँ पे -2z², यहाँ पे हम चर का अधिकतम घात देखें तो 2 है। 3z, यानी कि यहाँ पे हम चर का अधिकतम घात देखें तो 1। ठीक है,
और यहाँ पर क्या मिलेगा 0। अब देखिए इसमें कौन कौन सा घात मिला, 3 2 1, इस सब में सबसे अधिक कौन है, तो 3 है, सबसे ज्यादा क्या है 3 है, तो इसलिए इस बहुपद का जो अधिकतम घात हो जाएगा वो 3 है, इसलिए इस बहुपद घात 3 हो जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं, हमें दिया है 7x के पावर में 6 यानी कि यहाँ पे चर का अधिकतम घात 6। दूसरा दिया हमके 5x के पावर में 5 यानी कि यहाँ पे चर का अधिकतम घात 5, 3x के पावर 4 यानी कि यहाँ पे चर का अधिकतम घात 4, x के पावर s स्क्वायर यानी कि यहाँ पे चर का अधिकतम घात 2 और यहाँ पे हमें 0 मिलेगा। तो क्या क्या मिला 6 5 4 2, इसमें सबसे अधिक कौन सा है 6, यानी कि इस बहुपद में चर का अधिकतम घात जो है 6 है, इसलिए इस बहुपद का घात 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4। अगर हम देखें यहाँ पर 2y स्क्वायर तो y स्क्वायर का घात क्या है 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 और यहाँ पे 0, यानी कि 0 1 2, सबसे हाईएस्ट घात कितना है 2, इसलिए इस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं जो कि वर्ष 2018 में आपसे पूछा जा चुका है, बहुपद वाई क्यू माइनस 2a स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम बहुपद का घात देखें तो 3, यहाँ पे मिलेगा 2 और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या मिला 3 2 1। ठीक है, और यहाँ पे हमें 0 मिलेगा, तो सबसे अधिकतम घात कितना है 3, तो इसलिए इस बहुपद घात 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे हमें देखिए 2 बहुपद दिया गया है, जो पहला सवाल वर्ष 2023 में पूछा चुका है, दूसरा सवाल जो है 2024 में आया हुआ है। सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि बहुपद y स्क्वायर माइनस 3y प्लस में 1 इंटू में दिया है y के पावर में 5 माइनस 4y क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस में 3y। हमसे कहा जा रहा है कि दोनों बहुपद का अगर हम गुना कर दें आपस में, गुणनफल ज्ञात करें तो बहुपद का घात क्या होगा। तो देखिए पहला हमारे पास दिया गया है y के पावर में 5 y स्क्वायर माइनस 3y प्लस में 1। तो अगर देखिए हमें पूरा का गुना नहीं करना है, अगर इस टाइप का सवाल आता है तो आप पहले बहुपद का अधिकतम घात वाले पद को ले लीजिए, दूसरे बहुपद के अधिकतम घात वाले पद को ले लीजिए, दोनों का आपस में गुना कर दीजिए, जो परिणामी बहुपद आएगा उसी का घात जो है बहुपद का घात होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले बहुपद में हमें y स्क्वायर, दूसरे में हमें दे रखा है y के पावर में 5, ये दोनों का हम क्या करेंगे गुना कराएंगे आपस में। देखिए y के पावर में 2 गुना y के पावर में 5। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप पढ़े होंगे 9th क्लास में कि अगर हमारे घात जो है अगर बराबर है तो आधार को हम क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, अगर हमें बीच में गुना का चिन्ह दिया हो। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से y के पावर में क्या हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस में 5, क्योंकि हमारे पास क्या है हमारा आधार बराबर है तो घात को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो y के पावर में कितना हो जाएगा 7। तो परिणामी बहुपद क्या आया y के पावर 7 और परिणामी बहुपद का घात क्या है अधिकतम घात 7 है, तो इसलिए इस बहुपद का घात जो है 7 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए सवाल कहा जाएगा बहुपद x के पावर में 5 प्लस में s स्क्वायर प्लस 3x इंटू में हमें दिया गया है x के पावर 6 प्लस x के पावर 5 प्लस में हमें क्या दिया हुआ है s स्क्वायर प्लस में 1। इसमें भी दोनों बहुपद का क्या किया जा रहा है गुना कराया जा रहा है। तो आपको क्या करना है सिंपल इसी की तरह हमको इसको भी बनाना है। क्या दिया है पहले बहुपद का अधिकतम घात वाले पद x के पावर 5, दूसरे बहुपद का अधिकतम घात वाले पद x के पावर 6, दोनों को क्या करेंगे हम आपस में गुना कर देंगे। देखिए x के पावर 5 गुना x के पावर 6 क्या मिलेगा x के पावर 5 प्लस 6 यानी कि ये हो जाएगा x के पावर में 11। तो दोनों बहुपदों में अधिकतम घात वाले पद का अगर हम गुना कराएं तो क्या मिला हमको x के पावर में 11, परिणामी बहुपद आया x के पावर में 11, यानी परिणामी बहुपद का अधिकतम घात क्या है 11, इसलिए इस बहुपद का घात भी आपका 11 हो जाएगा। जब भी आपको दो बहुपद दिया हो, दोनों के गुणनफल का बात किया जाए, दोनों के गुणनफल के घात के बात किया जा रहा हो, तो आपको क्या करना है पहले बहुपद का अधिकतम घात वाले पद दूसरे बहुपद का अधिकतम घात वाले पद दोनों को गुना कर देना है। जो परिणामी बहुपद होगा उसका जो घात होगा वही उस बहुपद का घात होगा। तो आप इस तरीके से इस सवाल को बना सकते हैं। बहुपद के घात से और भी सवाल है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।